आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 6 सितंबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज फिर ईद के कारण कई जगहों पर बैंक बंद रहने वाले हैं, जैसे जम्मू, रायपुर, गंगटोक, श्रीनगर वगैरह। इन शहरों में ईद मिलाद का अवकाश रहेगा। ईद मिलाद पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जयंती के रूप में मनाई जाती है, तो सभी भाइयों बहनों को इस त्योहार के हार्दिक शुभकामनाएं। और वहीं दोस्तों, आज 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी भी है, जो पिछले कई दिनों से गणपति उत्सव चल रहा है। तो इस तिथि पर आज गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा और इसके साथ ही गणेश उत्सव की समाप्ति हो जाएगी। भगवान गणेश से हमें अपने जीवन में सीख लेनी चाहिए। सोच बड़ी रखें और सभी की बातें ध्यान से सुनें। और कल 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण भी लगेगा। भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर दोपहर 12:56 से ही सूतक काल शुरू हो जाएगा। कल दिन में और ग्रहण की शुरुआत होगी। कल 7 सितंबर की रात में 9:56 से और ग्रहण खत्म होगा। रात में 1:26 पर, क्योंकि यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, तो भारत में भी दिखाई देगा। भारत समेत कई अन्य देशों में भी देखा जा सकेगा। और ग्रहण काल शुरू होने से ठीक 9 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाएगा, दोपहर 12:56 से। ठीक है। और दोस्तों, आज अनंत चतुर्दशी के मौके पर देश भर में जो गणपति विसर्जन होगा, सबसे ज्यादा भव्य और आकर्षण का केंद्र मुंबई में रहता है। तो 21,000 पुलिसकर्मी, 10,000 सीसीटीवी कैमरे और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। गणेश मूर्ति विसर्जन पर मुंबई पुलिस की तरफ से सुरक्षा के भी यह पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अभी क्या एक्चुअली एक दिन पहले मुंबई में अनंत चतुर्दशी के मौके पर ब्लास्ट की धमकी भी दी गई। मुंबई पुलिस को एक व्हाट्सएप मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि 400 किलो RDX 34 गाड़ियों में लगाया गया। 14 पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुसे, तो इस मैसेज की धमकी के बाद भी सुरक्षा और बढ़ाई गई। और इस मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। गणेश उत्सव पर मराठी फिल्म इंडस्ट्री को भी बड़ी सौगात दी गई। महाराष्ट्र सरकार ने फिल्म स्टडी सर्कल लॉन्च किया है मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और इसे कल्चरल वर्क डिपार्टमेंट के अंतर्गत दादा साहेब फाल्के चित्रनगरी फिल्म सिटी के माध्यम से मैनेज किया जाएगा। और बीते दिन मध्य प्रदेश में देखिए, गणेश सवारी में लव जिहाद की झांकी पर भी फेंके पत्थर। उज्जैन के महिदपुर में तनाव फैल गया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। बाकी देश भर में गणपति विसर्जन और गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। देखिए, राजस्थान उदयपुर में भी भगवान गणेश को 15 करोड़ रुपए से सजाया गया। और भी कई जगहों पर 56 भोग वगैरह तैयारियां चल रही हैं। 13 ट्रोलियों में भरी 4,400 किलो खीर दौसा के बांधी कुई में भी सांवलिया धाम में यह तैयारियां चल रही हैं। तो गणपति मूर्ति विसर्जन की आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन पर बना रहे। आपके जीवन के दुख दर्द संकट दूर हो। चलिए, इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए, बड़ी खबर अमेरिकी टैरिफ विवाद के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम रूसी तेल खरीदना जारी रखेंगे और GST में सुधारों से टैरिफ का असर भी कम होगा। भारत के द्वारा रूसी तेल खरीद बंद नहीं होगी। भारत और रूस से आखिरकार नहीं जीत पाए ट्रंप, तो अब ट्रंप ने यूरोप पर अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की समेत यूरोपीय देश के नेताओं के साथ बैठक में ट्रंप ने यह कहा कि यूक्रेन युद्ध अगर खत्म करना है तो रूस से तेल खरीदना तुरंत बंद करना होगा। उन्होंने चीन पर भी आर्थिक दबाव बढ़ाने की बात कही है। ट्रंप ने कई दिग्गजों को डिनर पार्टी दी। इसमें दिग्गज टेक बिजनेसमैन शामिल हुए, लेकिन इलॉन मस्क को न्योता नहीं दिया। भारतीय मूल के CEO भी इस पार्टी में पहुंचे थे, जिसमें सुंदर पिचाई मेटा के CEO समेत कई बड़े दिग्गज टेक CEO आए। और इस बीच खबर यह है दोस्तों कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन को अब सुरक्षा गारंटी देंगे दुनिया के 26 देश। यूक्रेन बॉर्डर पर इंटरनेशनल फोर्स भी तैनात होगी। जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी समर्थन मांगा। और वहीं इस बीच खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और जापान के बीच ट्रेड डील पर भी साइन किया। आखिरकार ट्रंप का हृदय परिवर्तन हुआ। अब जापान पर 25 से घटाकर 15% टैरिफ ही लगाएगा अमेरिका। दुनिया भर के देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वापस धीरे धीरे अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया।